महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा लोग कहाँ आश्रय लेते हैं जाके? राधा रानी के पास। हम कोई भी कार्य कंटिन्यू कब कर पाते हैं? जब उसमें आनंद आता है। तो आनंद देने वाली शक्ति कौन है? जीव की शरणागति के अनुपात में राधा रानी आनंद प्रदान करती हैं। भगवान को भी आनंद लेना हुआ, राधा रानी का भाव लेकर के आए। राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधा रानी के आविर्भाव के शुभ अवसर पर पहली बार 7 दिन उनके विषय में बोलने का भगवान ने अवसर प्रदान किया है। योग्यता तो नहीं है, परंतु आचार्य लोग साथ हैं, उन्हीं की वाणी को दोहराएंगे। राधा रानी को समझना क्यों आवश्यक है? बहुत गूढ़ तत्व है, परंतु समझना तो जरूरी है। रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। मनुष्य जीवन मिला है युगल प्रीति समझने के लिए। राधा कृष्ण का प्रेम व्यापार जो है, आपस में जो उनका प्रेम है, इसको समझें तो समझो जीवन सफलतम हुआ। इससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता व्यक्ति। राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। जीवेर मध्य कौन संपत्ति गणी। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि तुम सब जीवों में जो संपत्ति होती है, संपत्ति र मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़े धनी। राधा कृष्ण से प्रेम हो गया तो सबसे बड़ा धनी है। तो धनी तो सब होना चाहते हैं, राधा कृष्ण से प्रेम होना ही धन है। इसका मतलब कि हमको समझना तो पड़ेगा ही। कृष्ण तो अपने बारे में बता दिए भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय माम एकम शरणं व्रज। सब बताया भगवान ने अपने बारे में। और राधा रानी के बारे में नहीं बताया, हमारी वो योग्यता ही नहीं है। राधा रानी के बारे में भगवान हमसे बात करें, अर्जुन से बात करते हैं, राधा के बारे में बातें करते हैं अर्जुन से। अर्जुन की योग्यता है, मित्र है, इतना घनिष्ठ मित्र है कि उससे राधा रानी की चर्चा करते हैं। तो पात्रता के हिसाब से बात होती है। प्रेम करने से पहले समझना तो पड़ता ही है। हम महामंत्र करते हैं, गुरु आज्ञा है मिनिमम 16 राउंड्स जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं इसका एक ही अर्थ है, हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम, मुझे अपनी सेवा में लगा लो ताकि मैं माया की सेवा से बच जाऊं। माया की सेवा बहुत की, परिणाम क्या निकला? आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन।
बार बार जन्म मरण भोगना पड़ा, माया की सेवा का ये परिणाम निकला। अब भगवान अपनी सेवा में लगा लो। त्वाम आयातः नियुंक्ष माम आत्मदास्ये, मैं आपके पास आ गया हूं, अब मुझे आप अपनी सेवा में लगा लो। तो सेवकों में तो बलराम और राधा रानी, इनसे बढ़ के कोई सेवक नहीं है। तो इन दोनों से सेवा मांगी जाती है, और फिर उसमें भी राधा रानी से बढ़ करके तो कोई नहीं है। और भगवान ने हिंट दिया गीता में, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। महात्मा लोग कहाँ आश्रय लेते हैं जाके? राधा रानी के पास। दैवी प्रकृति, आह्लादनी शक्ति, उसकी शरण में लेते हैं, शरण में रहते हैं। क्या मतलब? उसकी शरण में रहते हैं। हम कोई भी कार्य कंटिन्यू कब कर पाते हैं? जब उसमें आनंद आता है। तो आनंद देने वाली शक्ति कौन? राधा रानी। जीव की शरणागति के अनुपात में राधा रानी आनंद प्रदान करती हैं। भगवान को भी आनंद लेना हुआ, राधा रानी का भाव लेकर के आए। मेरा भक्त क्या आनंद ले रहा है, राधा रानी किस सुख में है। जब मेरे साथ उसका आदान प्रदान होता है, वाणी का, वस्तुओं का, भावों का, क्या सुख मिलता है उसको। वो सुख अगर प्राप्त करना है तो भगवान को भी राधा रानी का भाव लेना पड़ता है। उसका लोभ होता है भगवान को भी कि ये कौन सा सुख ले रही है जो हमको नहीं मिल पा रहा है। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। हरि कीर्तन करते हैं, अभी हम लोग कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा है। ये राधा रानी की कृपा है कि आनंद आ रहा है। आह्लादनी शक्ति कृपा ना करे तो आनंद आए ही ना। व्यक्ति उठ के चला जाएगा, कहेगा क्या है, 1 घंटे तक यही कर रहा है। जब देखो तब बस हरे कृष्णा, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। उसी हरे कृष्णा में आनंद आ रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पे 500 साल से चल रहा है कीर्तन, 500 साल आनंद आ रहा है। राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। तो हरिनाम में आनंद है, पर किसको कितना मिलेगा वो शरणागति के अनुपात में राधा रानी देंगी। जिसकी 1% शरणागति है उसको 1% आनंद मिलेगा, जिसकी 100% है उसको 100% मिल रहा है। सुखदेव गोस्वामी को 100% मिल रहा है, इसलिए वो 7 दिन लगातार कथा कर सकते हैं। परीक्षित 7 दिन लगातार सुन सकते हैं। राधा रानी की पूरी कृपा है। जो नहीं कर पा रहे हैं, राधा रानी की कृपा नहीं। और अगर आनंद आने लग गया तो फिर छूटेगा? फिर तो छूटेगा नहीं। तो अब ये राधा रानी का आश्रय माने राधा रानी ने आनंद दे दिया, हो गया आश्रय, अब छोड़ेगा ही नहीं। सब कुछ छूटता है आनंद के अभाव में। तो सेवा मांग रहे हैं हम निरंतर। साधना हमारी क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। क्यों? अभी तुम बेरोजगार हो, क्वालिफिकेशन है, मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभ।
सुदुर्लभ। और उस मनुष्य देह में गुरु भी मिला, और दुर्लभ वो भी मिल गया। गुरु ने साधना भी बता दी, साधना करने भी लगे। लेकिन अभी साधना नित्यता नहीं है। साधना में नित्य लगे ही रहें तो अभी हमको वो कृपा चाहिए। तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस तो मिल गई हैं, परंतु अभी कुछ बाकी हैं। अनन्यता भी कुछ हद तक है, किसी की कितने परसेंट की कितने परसेंट। अनन्यता पूरी 100% होनी चाहिए, और निरंतरता भी होनी चाहिए। अनन्यता माने किसी और का भजन नहीं, केवल कृष्ण का भजन। अब मोहि कृपा करऊँ वही भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। सब कुछ छोड़ भजन ही करूँ। समझ में जब बात आ जाए, आनंद आने लगे, व्यक्ति कर ले जाएगा। पहले तो ये बुद्धि कन्विंस हो जाए, उसके बाद मन को आनंद आने लग जाए। इंद्रियों से तो कर ही रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए? सेवा। सेवा बिना प्रेम के नहीं मिलेगी, इसलिए प्रेम चाहिए। प्रेम कौन देगा? प्रेम गुरु देंगे। प्रेमा भक्ति जहाँ हैते, अविद्या विनाशा जाते, वेद गाए जहाँ रचरिता। प्रेमा भक्ति जहाँ हैते, इधर से होगा। कब देंगे? उन्होंने जो साधन बताया है, जब हम उसको परफेक्टली करेंगे तो मेरा हार्ट प्योर हो जाएगा। जब प्योर हो जाएगा तो वो प्रेम दान कर देंगे। उसमें पात्र साफ करने की टेक्निक तो उन्होंने बता दी। कीर्तनीय सदा हरि, केवल इंद्रियों से नहीं, मन चाहिए साथ में। तो साधना को ठीक से करें, अपराध रहित होकर के मन साफ हो, तब गुरु हमको प्रेम दे देंगे। और जब प्रेम लेकर के जाएंगे कृष्ण के पास, तो कृष्ण सेवा दे देंगे। तब हम क्या करेंगे? तेषाम क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक। हम कहें ऐसे, हम कहें अभी वर्तमान अवस्था में कि प्रीतिपूर्वक सेवा करो। प्रीति है ही नहीं, कहाँ से करें? प्रीति तो बाद में मिले, जब पहले हृदय तो शुद्ध करें। और हृदय कब शुद्ध होगा? जब उनके बताई साधना तो करें। साधना करेंगे, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा, गुरु प्रेम दे देंगे। और जब प्रेम मिल जाएगा तो भगवान सेवा दे देंगे, बस। और सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं। तो भगवान की जो सेवा है कितने प्रकार की होती है? हमारे पास तन है, मन है, धन है, बुद्धि है, ये सब चीज़ें हैं। और भगवान की सेवा में लगना है तो अब यही सब चीज़ें लगाएंगे सेवा में, और क्या लगा देंगे? तो तन जो है वो हर समय साथ नहीं देता। कभी स्वास्थ्य है, कभी नहीं है, कभी बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है, क्या सेवा करेगा? और तन से सेवा करने के लिए जिसकी सेवा करनी है उसका तन भी तो चाहिए, वो भी तो सामने हो। मान लो गुरु की सेवा करनी तो गुरु जी चाहिए। तन की सेवा हर समय नहीं हो पाती, ये कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है।
और धन जरूरी नहीं है कि मेरे पास हो, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो धन की सेवा भी होगी तो अनित्य हो जाएगी। मन की सेवा, मन तो सबके पास है, बीमार है तो भी मन तो रखे हुए है। मन की सेवा ही वास्तव में सेवा है, ठीक है। परंतु जहाँ तक संभव हो, व्यक्ति के पास अगर हैसियत है तो धन से भी सेवा करें, और अगर गुरु सामने हैं तो शरीर से भी सेवा करें। भगवान के श्री विग्रह हैं तो शरीर भी लगाए सेवा में, तन मन धन तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा सेवा होनी चाहिए। तो तन की सेवा में प्रॉब्लम आ सकती है कि स्वामी उपलब्ध नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हम कैसे तन से सेवा करें। और धन की सेवा भी, धन हमेशा है नहीं है, लेकिन मन तो है। उसके लिए ना स्वामी चाहिए, मन में भगवान का चिंतन करो, मन में भगवान का स्वरूप आ जाएगा तो सेवा में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो ठीक है, आपका स्मरण भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, युद्ध में तो मर्डर कर रहे हैं, तो क्या काउंट कर रहे हैं आप? केवल स्मरण वाले को काउंट कर रहे हैं, जो मन से किया जा रहा है उसी की काउंटिंग है, बाकी और गिनती में नहीं आता है। आध्यात्मिक जगत में वही चीज़ गिनी जाती है कि आपने क्या किया, जो मन से किया होता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियों को तो आपने रोक लिया, नहीं नहीं नहीं, हम गड़बड़ नहीं करेंगे, हम प्रसाद के सिवा नहीं खाएंगे, लेकिन मन ये खा लेते वो खा लेते, संकल्प कर लिया है, अब तो खा नहीं सकते, ऐसा अगर विचार आ रहा है तो इसका मतलब कि आप खा रहे हैं। आप बाजार की चीज़ें बिना भोग लगी हुई खा रहे हैं, अगर आपके अंदर ये विचार आ रहा है, और ये बिना भोग लगा हुआ है इसलिए पाप है, इसका मतलब पाप हो रहा है। मिथ्याचार स उच्यते, भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचारी है, कहीं इससे तो वो गृहस्थ अच्छा है, जो ईमानदारी से कम जो भी कुछ कर रहा है, पूरा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो ठीक से तो कर रहा है। मिथ्याचारी सन्यासी बनने से तो अच्छा है कि गृहस्थ में रह करके व्यक्ति ठीक ढंग से भगवान की सेवा करे, चाहे कम समय करे। तो मन से किए कर्म का संसार में फल नहीं मिलता, इसलिए बात पल्ले पड़ती नहीं है। कोई ऑफिस वालों से कहे कि हम मन से तो सारे काम आपके कर दिए हमने, अब सैलरी दीजिए, मन तो वहीं था मेरा, मानेगा? देगा सैलरी? नहीं देगा। मन से किया हुआ काम कुछ नहीं माना जाता। और तन और धन की सेवा हैसियत अनुसार होती है। तो अगर हैसियत नहीं है किसी की धन अर्पण करने की, तो भगवान फील नहीं करते किसने धन नहीं दिया। सुदामा लेके गए, क्या लेके गए? भगवान ने फील कर लिया, मेरे लिए ये ले आए तुम बस। कितने प्यार से खाया भगवान, शबरी के बेर खा रहे हैं, है ना। तो हैसियत की वजह से भगवान कुछ फील नहीं करते हैं, उसकी चिंता छोड़ी दो। और ना ही दंड देते हैं कि तुमने हमको इतनी सस्ती चीजें खिला दी। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था तो मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने बनवाया था। तो एक जब सब लोग डोनेट कर रहे थे कुछ ना कुछ, तो स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा था, तो एक भिखारी आया, उसने 5 आने इकट्ठे किए थे भीख में,
वो आकर के मदन मोहन मालवीय को दिए। मदन मोहन मालवीय ने उसको गले लगा दिया। बोले ये काहे के लिए दे रहे हो? कहने लगे कि ये हम विश्वविद्यालय आप बना रहे हैं ना, उसमें हम अपना सहयोग दे रहे हैं। 5 आने, उस समय 5 आने भी अच्छी खासी कीमत रखते थे, बड़ा उसने जुटा के रखे। उन्होंने कहा अब मेरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। जब तुम्हारे स्तर का व्यक्ति भी ये सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो फिर तो अब बाधा नहीं आएगी। तो वही है कि स्तर नहीं देखा उन्होंने कि कितना दे रहा है, उसने सेवा की है, उसको गले लगा लिया। ऐसे ही भगवान है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 लाख डोनेट कर रहा है तो जल्दी वो लोग चले जाएगा। नहीं तो भगवान कुछ फिक्स कर देते कि भाई इतने करोड़ जो 50 करोड़ लाएगा उसको गोलोक। कुछ नहीं फिक्स किया, इवन चैंटिंग भी नहीं फिक्स की कि इतनी माला कर लो तो गोलोक पक्का हो गया। कितना मन साफ किया, प्रेम प्राप्त किया कि नहीं किया। फिर सेवा मांगो तो हम तुमको देते हैं, गोलोक में आओ सेवा करो। प्रेम तो ये दो चीज़ों के लिए तो गुरु पर डिपेंड होना ही पड़ता है। भगवान इसीलिए भक्ति खुद नहीं देते हैं, खुद देना भी चाहते हैं तो भक्त के रूप में आते हैं तब देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में, डिवोटी के रूप में आए तब भक्ति प्रदान की। तो ऐसा कुछ भगवान ने फिक्स नहीं किया है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान तो प्राणी मात्र में हैं, और जो प्राणी मात्र की सेवा में लगा रहता है वो भगवान को जल्दी खुश कर लेता है। तो अब जो प्राणी है, किसी को हमने दुखी देखा, हमने दे दिया, तो पता लगा कि वो तो भेष बदल के बैठा था, वो था कोई डकैत तो उसको तो हमने सेवा कर दी, लेकिन बाद में उसने उसी से एक बुलेट खरीद दी और एक मर्डर किया, तो अब झेलना तो हमको भी पड़ेगा पाप। तो अब हम ये कह करके बच नहीं सकते, हमको मालूम नहीं था, मालूम करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि किसको डोनेट कर रहे हो, पहले पता करो उसके बाद। सही देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र के हिसाब से जो व्यक्ति दान करता है तो वो क्या कहलाता है? सतोगुणी दान, है ना। विचार करना चाहिए, भगवान बता रहे। तो ऐसे ही शरणागति है। हमको मालूम नहीं था ये बदमाश निकल जाएगा, लेकिन हमने तो गुरु मान लिया, तो हमने तो मान लिया, तब चाहे वो जेल में हो तब भी हम उसको माने बैठे। ये हो जाता है, फिर व्यक्ति मान ही रहा है लगातार। ऐसे नहीं होता। तो शरणागति भी ब्लाइंड होकर के नहीं, समझ बूझ करके, उसके लिए शास्त्रों में सब दिया गया है, लक्षण दिए गए हैं वैष्णवों के। तो सेवा का मतलब है जो भगवान के निमित्त हो, वही सेवा कहलाती है। और 3 प्रकार से हो सकती है, तन, मन और धन से, और मन की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सेवा जो है वो अपनी इच्छा अनुसार होती है और दूसरी सेव्य की इच्छा अनुसार होती है। 2 प्रकार से सेवा हो सकती है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं सेवा करना, ये 2 अलग अलग बातें हो गई। तो हमारी बीमारी क्या है? हम अपनी इच्छा अनुसार सेवा करना चाहते हैं। हमारा मन किया तो ये सेवा करेंगे, हमारा मन नहीं किया तो नहीं करेंगे। जो सेव्य है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी गुरु के 1000 शिष्य हों, सब कहें हमको पैर दबाने आपके और गुरु का क्या हाल होगा? 1000 लोग
पैर दबाने की अगर कंपटीशन में आ गए तो गुरुजी तो गए फिर। तो सेव्य की इच्छा अनुसार करो ना। एक भक्त को दे दिया भाई चलो तुम चरण दबा लो, दूसरे को दूसरी सेवा, सब चरण ही दबाने। उनको लगता है कि नहीं ये सबसे बड़ी सेवा होती है। श्री गुरु चरण पद्म गाता रहता है ना, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो चरणारविंदम में सब आसक्त होते हैं, चरण सेवा ही चाहिए होती है सबको। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो सेवा की जाती है वो सेवा नहीं है, ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। वो अपनी सेवा है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको मिल रहा है कि नहीं पता ही नहीं है। तो हमें सुख मिल रहा है तो निजेंद्रिय प्रीति हो गई ना। फिर सेवा भी कर रहे हैं और अपने सुख के लिए कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये अपना हिसाब क्या होता है? अपने सुख के लिए तो हम रोज ही करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। कोई ऑफिसर घर में आ गया, उसकी खूब आओ भगत कर रहे हैं, काम आएगा फ्यूचर में, खुश रहेगा, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लग गए। तो अपने सुख के लिए सेवा कर रहे हैं। शादी है लड़की की, किसी की लड़की की शादी है, वहाँ पे क्लोज रिलेशन है, 10,000 रुपये का सामान ले करके दे आए। हमारी लड़की की शादी होगी तो ये भी देगा। ये आदान प्रदान का सोच करके करता है। अपने सुख की बातें रहती हैं मन के अंदर। होता है माता जी, नहीं होता है? व्यवहार का व्यवहार आएगा, व्यवहार, हाँ। तो ये सेवा नहीं है, इसको स्वार्थ कहते हैं। सेवा माने जिससे स्वामी को सुख मिले। अब कुछ लोग बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, उन्होंने कुछ पद याद कर रखे होते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक की रुचि रखते हैं, इसलिए सेवक की जो रुचि होगी वही सेवा करते हैं। सेवक की रुचि हुई कि आप मेरे पुत्र बन के आ जाइए, तो आ जाते हैं ना। इसका मतलब वो पुत्र बन के आ गए तो तुम जबरदस्ती जो तुम्हारा मन करके वही करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। तो सेवा का मतलब सेव्य की इच्छा अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार नहीं। और सेवा मन की सबसे बड़ी, ये दो बातें याद रखिए, भगवत प्राप्ति तक काम आएंगी। तो सेवा हम मांग रहे हैं राधा रानी से, सबसे पहले तो हरे, सबसे पहले इनसे सेवा क्यों मांगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी सेविका हैं। इनसे बढ़ करके कोई सेवक नहीं है। राधा रानी की कृपा सबसे पहले चाहिए। क्या है राधा रानी की कृपा? आनंद प्रदायिनी है, आनंद प्रदान करती है। भगवान को भी आनंद देती हैं और भक्तों को भी आनंद देती हैं। भक्त जब भगवान का नाम लेता है, उनकी शरण लेता है, तो उसको जो आनंद मिलता है वो राधा रानी का दिया हुआ होता है। तो आनंद के कारण वही उनकी कृपा है कि आनंद मिला। आज हमने जप किया, बहुत आनंद मिला, राधा रानी की कृपा है। हम में अगर आनंद प्राप्ति का बल होता तो हम पहले दिन से वही आनंद ले रहे होते, है ना। कोई तरीका होता आनंद लेने का तो हम उसी हिसाब से आनंद ले लेते। लेकिन कृष्ण भक्ति में आनंद मिलने लगे, समझो राधा रानी की कृपा हो रही है। तो महात्मा इसीलिए उनका आश्रय लेते हैं, वास्तव में आनंद का आश्रय लेते हैं। तो राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूपा है। सच्चिदानंद तो वही है।
तो राधा रानी और कृष्ण कोई अलग अलग थोड़ी हैं, एक भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, और दूसरे शक्तिमान हैं। शक्ति और शक्तिमान में तो अभेद होता है, उपनिषद कहते हैं। तो कभी उनको अलग किया ही नहीं जा सकता है, सूर्य से धूप को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही अग्नि से ताप को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं कर सकते, एक ही है। तो हमें उनको समझना है, ये आवश्यक है, क्योंकि वही हमको प्रोटेक्शन देंगी, आनंद देंगी, तभी हम भजन में आगे बढ़ पाएंगे। वही हमको सेवा में लगाएंगी। सेवा आनंद, जो सबसे बड़ा आनंद है, वो हमको वहीं से मिलने वाली है सेवा, कि वो इतनी अंतरंग है कि निभृत निकुंज में जो सेवा है उसमें तो राधा रानी के अलावा और कोई है ही नहीं। केवल रूप गोस्वामी की वहाँ पे एंट्री होती है, कोई होता ही नहीं है। तो जितनी भी गोपियाँ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी, उनसे हम सेवा मांगते हैं सबसे पहले। फिर कृष्ण से, फिर बलराम से। कौन है श्रीमती राधा रानी? सामान्य लोग राधा रानी के विषय में जानते ही नहीं है। सामान्य लोग क्या जानेंगे? वेदों के लिए भी गुह्य है, वेद गुह्य है राधा रानी का तत्व। वेदों में भगवान के बारे में बहुत छिपा करके दिया गया है, परोक्षवाद है उसमें। तो अब राधा रानी के बारे में तो कितना परोक्षवाद होगा, तो बहुत जबरदस्त परोक्षवाद होगा उसमें। कृष्ण को ही बस हिंट में दिया गया है। तो इस कारण या तो लोगों को राधा रानी के विषय में बड़ी गलत फहमियाँ रहती हैं, या फिर कुछ जानकारी नहीं होती है। क्लियर जानकारी की तो बात ही जाने दो। श्रील प्रभुपाद का कहना है कि भौतिकतावादियों के लिए तो राधा रानी एक पहेली है, और श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी में राधा कृष्ण का संक्षिप्त वर्णन है। एक डायरी ऐसी है दुनिया में जिसमें राधा कृष्ण का उनका जो प्रेम व्यापार है उसका बहुत संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है। और संक्षिप्त वर्णन माने सघन वर्णन, डेंस, कंसंट्रेटेड, एक एक वर्ड में पता नहीं कितना तत्व छिपा है, ऐसा वर्णन है। लेकिन उस रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। साधारण दृष्टि से तो हम समझ नहीं पाएंगे। राधा रानी न तो एक सामान्य स्त्री है और न ही विशेष स्त्री है, दोनों ही नहीं है। इस जगत की राधा रानी, इस जगत की न तो सामान्य स्त्री हैं या इस जगत की कोई विशेष स्त्री हैं। जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग लीलाएं कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी लेडी या स्पेशल लेडी कैसे हो सकती है? वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड। वे तो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, जो कि भौतिक और आध्यात्मिक लोकों में उनकी नित्य सेवा में लगी हुई है। क्या है राधा रानी? उनकी आध्यात्मिक शक्ति, आह्लादनी शक्ति, जो कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, दोनों जगतों में उनकी सेवा में नित्य लगी हुई है। भौतिक जगत में कैसे लगी हुई हैं?
महामाया। और हम तो भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन जो भक्ति का थोड़ा बहुत आनंद है वो तो राधा रानी की कृपा से ही हो रहा है। वो कृपा ना करें तो हमें आनंद ना आए और साधन छोड़ देंगे हम। तो वही तो सब करवा रही हैं। भागवत सुनना है, लगातार भागवत सुनने आ रहे हैं इतनी दूर से, इंदिरा नगर से बच्चे को लेकर के। क्यों आ रहे हैं? आनंद मिल रहा तभी तो आ रहे हैं। तो राधा रानी की कृपा है तभी आ रहे हैं। ठीक है, बिना उनकी कृपा के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो भौतिक जगत में भी हम लोग तो प्राकृत भक्तों में गिनती होती है हमारी। कौन जो हमारे प्रेमी भक्त हैं, प्रकृति में रह रहे हैं, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए दाएं बाएं तो सेवाएं छूटने लगती हैं। ये है स्थिति। तो प्राकृत भक्त है ना, प्रकृति के गुणों का, प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। और कृपा चाहिए, बहुत कृपा चाहिए। इसलिए ये जो भजन है वो नित्य होना चाहिए। सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम। पहले महामंत्र से ही ये फीलिंग मन के अंदर आ जानी चाहिए। जैसे माला उठाई उससे पहले से ही कि हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम, मुझे सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो। आप आनंद नहीं देंगे तो मेरी एक माला नहीं हो पाएगी, और एक माला हो करके फिर हम टांग देंगे, दूसरी नहीं हो पाएगी, फिर तीसरी नहीं हो पाएगी। और आपकी कृपा हो गई तो 16 के बाद 32 कर जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। आनंद आएगा ना। तो अब जप करने में यही एकमात्र साधन है। उस साधन में किसका कितना मन लग रहा है, किसको कितना आनंद आ रहा है, उससे पता चलेगा उस पर राधा रानी की कितनी कृपा है। तो राधा रानी न तो इस जगत की कोई सामान्य स्त्री है, न कोई विशेष स्त्री है कि कृष्ण ने उनको चुन लिया है, अब इनके साथ हम अंतरंग लीलाएं करेंगे। इस जगत की कोई स्त्री है नहीं, वो उनकी खुद की आराधनी शक्ति है। वो तटस्था शक्ति नहीं है, हम तटस्था हैं। तटस्था के पास स्वतंत्रता है कि या तो भौतिक जगत में रहे, या तो आध्यात्मिक जगत में रहे, या तो अंतरंगा के अंडर में रहे, या तो बहिरंगा के अंडर में रहे। तो अभी हम अनंत काल से, अनंत नहीं अनादिकाल से बहिरंगा शक्ति के अंडर में हैं और दुख भोग रहे हैं। और अब हम महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति, महात्मा लोग जैसे दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं, तो हम वो बनना चाहते हैं महात्मा। इसलिए हम दैवी प्रकृति के अंडर में जाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये हमको ले चलेंगे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। तो इनकी आज्ञा का पालन अगर नहीं किया तो गुरु और अवज्ञा सबसे बड़ा अपराध माना गया। तो फिर कहाँ से जा पाएंगे? गुरु ने कहा नहीं इधर नहीं, इधर है आनंद। हम कह रहे नहीं नहीं उधर भी है थोड़ा बहुत 180 डिग्री गुरु बीच में लेके खड़े हैं, एक तरफ भौतिक जगत, एक तरफ आध्यात्मिक जगत। हम बार बार भौतिक जगत की ओर मुड़ने लगते हैं। गुरु कहते हैं उधर आनंद नहीं, उधर दुख है, सुख में आओ, इधर चलो मेरे साथ। हम हाथ छुड़ा छुड़ा करके उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर उनके साथ चलते हैं, फिर पीछे लौटने लगते हैं। ये चल रहा है। आनंद मिलता भी है, जैसे ही हम भजन करने लगते हैं आनंद मिलने भी लगता है। राधा रानी कृपा करना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर हम मुड़ जाते हैं उधर भौतिक जगत की तरफ, सोचते नहीं इधर आनंद है, उधर चले जाते हैं। ये जो हमारा 180 डिग्री का जो पलटना है, ये जिस दिन बंद हो गया, ये करवट लेना जो है भगवान ने शुरू किया तो उत्सव हुआ, लेकिन हम लोग जब करवट बंद करेंगे ना ये तब उत्सव होगा। ये करवटें बदलते रहे यही प्रॉब्लम है। करवट बदलना बंद करना पड़ेगा। बस जिधर गुरु ने कह दिया बस इधर सुख है, बस उधर ही चलो।
तो राधा रानी आह्लादिनी शक्ति हैं, आह्लाद देती हैं, तो जिस पर कृपा करेंगे उसको आह्लाद ही मिलेगा। जब आह्लादिनी शक्ति तो आह्लाद ही देगी ना, और क्या देगी। दोनों जगतों में सेवा में लगी हुई है, ये उनका परिचय है। वो उनकी आह्लादिनी शक्ति और दोनों जगतों में नित्य सेवा में लगी हुई है। 24 घंटे में 1 सेकंड ऐसा नहीं रहता है कि वो सेवा ना कर रही हो, कहीं हो वो। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से एक श्लोक कोट कर रहे हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानौ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति का दिव्य प्राकट्य है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात्। आह्लादिनी शक्ति का प्राकट्य कैसे होता है? आह्लादिनी शक्ति माने राधा रानी, पर वो शक्ति प्रकट कैसे होती है? राधा कृष्ण के प्रणय के रूप में प्रकट होती है। उस प्रणय में राधा और कृष्ण का परस्पर जो संबंध है, उस संबंध में उन दोनों को तो आनंद है ही। आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद दे रही है और उनकी बातें सुन सुन करके हमें भी आनंद हो रहा है। एकात्मानो, वो दोनों एक हैं। एकात्मानो अपि, एक होते हुए भी भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ, नित्य काल से वो 2 देह हो गए। अभेद होते हुए भी नित्य काल से 2 हैं। किस लिए? कृष्ण को आनंद देने के लिए। आह्लादिनी शक्ति को कृष्ण से अलग होना पड़ा, आनंद दे रहे। 2 होंगे तभी तो आनंद होगा, अकेला बेचारा क्या आनंद ले। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ। तो पूरा कब पता ही नहीं है। देह भेदम गतौ, देह भेद हो गया। राधा कृष्ण की आत्मा है, अब भेद कहाँ रहा? और कृष्ण की देह और आत्मा में अंतर नहीं होता, तो अब राधा और कृष्ण में अंतर कहाँ रहा? राधा कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण की देह और आत्मा में अंतर नहीं है। ये तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम। लेकिन अब वो 2 पर्सनैलिटी राधा और कृष्ण मिल करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो गए फिर से। पहले एक थे और नित्य काल से उन्होंने परस्पर लीलाएं करने के लिए अपने को 2 बना लिया। लेकिन अब फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर के और राधा का भाव लेकर के कृष्ण स्वयं आ गए। राधा भाव और द्युति, उनकी कांति और उनका भाव। भाव क्या है उनका? हर समय कृष्ण को सुखी रखने के लिए उनकी सेवा में लगे रहना। और जितना सुख वो दे पाते हैं उतना कोई एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए कृष्ण हमेशा राधा रानी के संग में रहते हैं। राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति का दिव्य प्राकट्य है। यद्यपि वे दोनों एक ही हैं,
फिर भी उन्होंने अपने को नित्य काल से अलग कर रखा है। अब ये दोनों श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में फिर से एक हो गए हैं। यद्यपि वे दोनों कृष्ण, वे स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने अपने को श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग कांति में प्रकट कर दिया है। मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य को प्रणाम करता हूँ। नौमी कृष्ण स्वरूपम, मैं उस कृष्ण स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जिस कृष्ण स्वरूप में राधा रानी आकर के मिल गई है। राधा का भाव और उनकी कांति। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण ने एक होते हुए भी दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे से प्रेम रस का आस्वादन करते रहते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। अब जो बात कही जाती है कि भाई दोनों एक हैं, उसके लिए प्रमाण भी तो चाहिए ना। तो ये शास्त्रों से प्रमाण दिए जा रहे हैं। राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं और श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, और वेदांत के अनुसार शक्ति शक्तिमान अभेद, उनमें भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। जैसे ताप और अग्नि को अलग नहीं किया सकता, वैसे ही राधा कृष्ण को भी अलग नहीं किया सकता। राधा रानी श्री कृष्ण को सुख देने वाले भक्तों की सर्वोच्च स्वामिनी है। सर्वोच्च स्वामिनी, कृष्ण को सुख देने वाले भक्तों की सर्वोच्च स्वामिनी, मालकिन। तो महात्मा आदि गुरु बलराम, वो भी महात्मा, वो भी राधा रानी का आश्रय लेते हैं, सब आश्रय में लेते हैं। बलराम ने तो पूरा धाम ही प्रकट करके रखा हुआ है। तो वो जो धाम है, तो जहां भी राधा कृष्ण कहाँ लीला कर रहे हैं, तो चरण कहाँ रखे हैं? चरण कहाँ रखे हैं? वृंदावन धाम पर। तो धाम तो बलराम जी हैं, तो बलराम शरण में है ना, राधा रानी की शरण में है, कृष्ण की शरण में है। बैठे हैं आसन पे। आसन किसका विस्तार है? बलराम जी का। बलराम जी पर बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। तो वो ये तीन तो कभी अलग होते ही नहीं आपस में। धाम में राधा कृष्ण लीला, चाहे निकुंज हो चाहे निवृत्त निकुंज हो, कुंज हो चाहे निकुंज हो, चाहे निवृत्त निकुंज हो, कोई कुंज हो, सब जगह बलराम तो होंगे। और राधा कृष्ण है, लीला कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों से सेवा मांग रहे हैं। तो कृष्ण को सुख देने वाले भक्तों की, तो वो तो बलराम भी है ना, कृष्ण को सुख देने वाले भक्तों की सर्वोच्च स्वामिनी। चाहे यशोदा हो, उनकी भी स्वामिनी है। एक लीला हमने बताई थी कभी राधा अष्टमी पे। तो इसलिए कृष्ण का दास बनने के लिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं। राधे राधे रटो, क्या करेंगे बेचारे, आना पड़ेगा। तो सर्वोच्च स्वामिनी है भक्तों की, उनका नाम जपेंगे तो कृष्ण के तो कान खड़े होंगे ही, उनका नाम ले रहा है। राधा रानी कृष्ण के प्रेम का प्रकट रूप है, आह्लादनी शक्ति। आह्लाद तो बिना प्रेम के आता ही नहीं है ना, तो प्रेम का प्रकट रूप भी वही हुई। प्रेम के बिना कहाँ आनंद है?
ऐसे फॉर्मेलिटी वाले रिलेशंस में कहाँ आनंद होता है जब तक डेप्थ ना हो। भगवान को ये आनंद नहीं आता है, लोग वेद की स्तुतियां करते हैं, मजा ही नहीं आता है। तो प्रेम का एक प्रकट रूप है राधा रानी। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनके 3 विभाग किए जा सकते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। तो अंतरंगा शक्ति क्या करती है? वो आध्यात्मिक जगत को मेंटेन करती है। तो जो महात्मा होते हैं वो तो आध्यात्मिक जगत के ही होते हैं ना, भले वो दिखे यहाँ पे। आध्यात्मिक जगत कोई एक सीमित प्लेस नहीं है। जहाँ महात्मा बैठ गया, तुम ही जहाँ जहाँ रहे तहाँ वृंदावन, न्यू वृंदावन, न्यू द्वारिका, सब प्रभुपाद क्रिएट करते फिर रहे हैं कि नहीं? जहाँ वो चले जाते हैं वहाँ वृंदावन बन जाता है। ठीक है, तो अब उनको आनंद देती रहती हैं। देखने में लगता है कि कितनी मेहनत करते हैं, खाली 2 ही घंटा सोते हैं, लेकिन वो राधा रानी आनंद दे रही है ना अंदर से। वो इतना आनंद भरे दे रही है कि उसको श्रम करने में मजा आ रहा है, उसको सोने में मजा नहीं आ रहा है। हम चूंकि उतने शरणागत नहीं है, इसलिए हमको सोना जरूरी महसूस हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु एक आत्मानव भुवि अपि, एक हो गए राधा कृष्ण। अब उन्होंने बोला कि हम लोग रात्रि क्यों बर्बाद कर रहे हैं, रात्रि में कीर्तन किया करेंगे। दिन में तो हम लोग बैठते हैं, चलो भागवत पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सब साधना वाधना सब चलती रहती है, लेकिन रात्रि क्यों बर्बाद हो रही है? उसी दिन से चालू श्रीवास आंगन में कीर्तन चलो। अब तो सोने का किसी भक्त के पास टाइम नहीं। अब वो तो राधा रानी स्वयं, भाव राधा रानी का कृष्ण स्वयं, कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा। अब उनकी जो कृपा होगी, कृपा दृष्टि जिस पे पड़ गई, अब उसको सोने की लगेगी। सोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, फिर उसको सोने में कोई सुख ही नहीं महसूस होगा। सो करके व्यक्ति को लगना चाहिए कि हमारा घाटा हो रहा है, बहुत बड़ा घाटा हो गया है, इतना टाइम सोने में बर्बाद गया। ये फीलिंग जब तक नहीं है तब तक सोना छूटेगा नहीं। समय बर्बाद हो रहा है। जो समय दिया गया है, एक लिमिटेड टाइम ही तो मिला है हमको मनुष्य जीवन में कि भक्ति करके आ जाओ धाम, और हम क्या कर रहे हैं? सो करके गंवा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी बहुत कृपा अपेक्षित है, खूब कृपा चाहिए राधा रानी की, तब हम ये सब छोड़ पाएंगे। आहार निद्रा, आहार में कमी कर पाएंगे, नहीं तो अति आहार करेंगे, फिर अति निद्रा आएगी, ये सब समय बर्बाद चला जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत मेंटेन हो रहा है, राधा रानी आनंद दे दे करके उसको मेंटेन कर रही है। और बहिरंगा शक्ति ये भौतिक जगत का सृजन, पालन, संहार तीनों करती है। क्या है श्लोक ब्रह्म संहिता का? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी इच्छा से माया देवी, दुर्गा देवी इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। तो बहिरंगा शक्ति का ये काम है, मैटीरियल जगत का सृष्टि, पालन और संहार तीनों कर सकते हैं। ब्रह्मा का, शिव का और विष्णु का, तीनों काम इतनी पावरफुल है। लेकिन इच्छानुरूपम अपि, बगैर भगवान की इच्छा के नहीं। अब देखिए सेवा हमने प्रारंभ में बताई, स्वामी की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते, उसकी चेष्टा, प्रत्येक चेष्टा स्वामी की इच्छा अनुसार होती है। पावर भले कितनी हो, यूज नहीं करती, स्वामी की इच्छा से यूज होती है पावर। हमारी इच्छा अनुसार सेवा हुई तो क्या सेवा हुई? शिव जी के पास नेत्र है जरूर, लेकिन खोलेंगे जब स्वामी कहेगा।
अपनी मर्जी से नहीं, नेत्र खोल के जब लाओ थोड़ा तो देख ही लें, 180 डिग्री करवटें बदल ली कहीं उधर मुँह करके देख लेते हैं एक बार, पता लगा भस्म हो गई सृष्टि। तो बहिरंग सृष्टि पालन संहार इच्छानुरूपमपि यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो, यस्याज्ञया काल चक्र, सूर्य ही काल चक्र कहलाता है। वो किसकी उनकी आज्ञा से चल रहा है। तो सूर्य देव इतने पावरफुल हैं, लेकिन पावर होने से क्या हुआ? यस्याज्ञया, आज्ञा में चलते हैं। तो स्वामी की आज्ञा, तो कोई भी सेवा है स्वामी की इच्छा अनुसार होगी तो सेवा कहलाएगी, हमारी इच्छा अनुसार होगी तो स्वार्थ कहलाएगी। जिसकी सेवा करो उससे पूछो क्या सेवा करें, है नहीं? स्वामिन किम करवामते, किसने बोला? गर्ग मुनि से नंद बाबा ने। कितने बड़े व्यक्ति हैं नंद बाबा, कृष्ण के पिता हैं। गर्ग मुनि आए, उनसे पूछ रहे हैं किम करवाऊं, मैं क्या करूं आपके लिए। अंदर से भाव ये है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये इतने बड़े व्यक्ति आ गए घर में, इनके लिए हम क्या, गृहस्थ, दीन गृहस्थ, हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी पूछ रहे हैं, बताइए, आप तो वैसे ही तृप्त रहते हैं, कृष्ण भक्ति में ही आप तृप्त हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ हो तो बताइए, हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी की इच्छा अनुसार नंद बाबा, सूर्यदेव, शिव जी, दुर्गा देवी, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज सब स्वामी की इच्छा अनुसार चलती है। अपने मन से सेवा नहीं करते। गुरु ने कहा दूध ले आओ, पानी ले आओ, गुरु जी रसगुल्ला खा लीजिए, बहुत बढ़िया है भैया, पानी मांगा तुमसे, रसगुल्ला लेके चले आ रहे हो, डायबिटीज है। अरे डायबिटीज से क्या होता है, आपको क्या करेगी डायबिटीज ये सेवा हो रही है गुरु जी की। वो बेचारा उसके बाद पता लगा पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होता, सब चरण सेवा करेंगे, 1000 शिष्य। तीसरी है हम लोग मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थता शक्ति, उसको जीव शक्ति कहते हैं। तो मेंटेन भी इसी को करना है, जीव शक्ति को। अगर उधर चला गया तो वो मेंटेन करेगी अंतरंगा, और अगर इधर आ गया है तो सृष्टि पालन संहार आ ब्रह्म भुवनान लोका घुमाएगी भी यही। तो इसी जीव को बाकी दोनों शक्तियां अपने अंडर में रखती हैं, और फोर्सफुली नहीं। वो जीव के पास इच्छा की स्वतंत्रता है, किसके अंडर में रहना चाहता है। जिधर चाहे उधर करवट बदले। तो अंतरंगा शक्ति को चित्त शक्ति या स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, और इसके फिर 3 विभाग हैं। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, तीसरी आह्लादनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति का क्या काम है? इसके द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं संधिनी शक्ति के द्वारा। इसका आवश्यक भाग है, संधिनी शक्ति का आवश्यक भाग है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व, शब्द सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, उसके बगैर तो भगवान का जन्म भी नहीं हो पाएगा। अस्तित्व कहाँ से बनाएंगे? इस जगत में जो जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, हरे कृष्ण, तो शुद्ध सत्व में है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, वसुदेव जी शुद्ध सत्व हैं, देवकी शुद्ध सत्व हैं, उन्हीं से उनका तो जन्म हो रहा है। तो भगवान का अस्तित्व शुद्ध सत्व पर टिका है। नंद बाबा, यशोदा, सब शुद्ध सत्व।
कृष्ण की माता, कृष्ण के पिता, उनका धाम, वो भी संधिनी शक्ति ने प्रकट किया है। तो धाम नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ? नंद भवन, संधिनी शक्ति, उनकी शैया, ये सब तो बलराम जी थे। इसका मतलब संधिनी शक्ति माने बलराम। ठीक है, या बलराम का विस्तार कह लीजिए। उनका आसन सब शुद्ध सत्व का रूपांतरण है। तो संधिनी शक्ति क्लियर। इसके द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उनकी माता, उनके पिता, उनका धाम इत्यादि। दूसरी है संवित शक्ति। यह ज्ञान संबंधी शक्ति है। ठीक है, अस्तित्व तो हमारा बन गया, जीवित तो हम रह लेंगे, रहने की जगह भी मिल गई, संधिनी शक्ति ने सब प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अब ज्ञान शक्ति, ज्ञान संबंधी शक्ति, इस संवित शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं कि मैं भगवान हूं। ब्रिज के अंदर नहीं जान पाते कि मैं भगवान हूं, ब्रिज के बाहर जान पाते हैं कि मैं भगवान हूं। तो जान पाएंगे नहीं जान पाएंगे, उसके बीच में जो ट्रिगरिंग करती रहती है वो है योग माया। वो भी योग माया है, तो वो भी इसी संवित शक्ति का ही पार्ट है। तो भगवान को अपना ज्ञान कि मैं यशोदा का बेटा हूं, बस और कुछ नहीं हूं मैं, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाबा हैं, बस। और अन्य लोग भगवान को जान पाते हैं संवित शक्ति के द्वारा। इसका मतलब कि संधिनी शक्ति में भी बलराम जी प्रेजेंट हैं, और जो संवित शक्ति है उसमें भी बलराम जी प्रेजेंट हैं, क्योंकि ज्ञान तो वही दे रहे हैं, गुरु तत्व है ना। तो जीव भी भगवान को जान पा रहा है इसी संवित शक्ति के बदौलत। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वे परम ईश्वर हैं जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भगवान ब्रिज में रहेंगे तो मैं यशोदा नंद बाबा का बेटा, और जब ब्रिज के बाहर हैं तो मैं जगत का ईश्वर, जगन्नाथ। तो संधिनी शक्ति, इसके द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और संवित शक्ति, इसके द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं। और तीसरी है ह्लादनी शक्ति। इस शक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण आनंद प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए अस्तित्व भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, आनंद भी तो चाहिए। केवल ज्ञान लेकर के थोड़ी सुखी कोई हो जाएगा, आनंद भी चाहिए। रहने को मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, आनंद भी तो चाहिए। तो श्री कृष्ण राधा रानी के द्वारा ही, ये आह्लादनी शक्ति के द्वारा ही आनंद प्राप्त करते हैं, और भगवान के भक्तों का पोषण होता है। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिता। जब वो आश्रित हो गए तो पालन करेगी, पोषण करेगी। पालन और पोषण में क्या अंतर है? पालन पोषण होता है कुछ काटना, दुलाना, गोदी में उछालना। जैसे एक पौधा है, उसका पालन करने के लिए बस उसमें पानी देते रहो, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है दे दिया। पोषण करने के लिए खाद भी दो, और विकसित हो, और उसमें फल लगे, है ना। तो ये चीज़ होती है पालन और पोषण। पालन तो दाल चावल से भी हो जाएगा, फिर काजू पिस्ता बादाम काहे के लिए बनाया है भगवान ने?
पालन और पोषण, माता पिता चाहते हैं बच्चे का पालन भी हो पोषण भी हो, सब सारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये वो सब बैलेंस में मिले, उसको कहते हैं पोषण। केवल पेट भर जाए आलू और चावल खा खा ये नहीं। इस शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण आनंद प्राप्त करते हैं और भगवान के भक्तों का पोषण होता है। इसी शक्ति के कारण श्री कृष्ण आनंदमय है। ये नहीं होती तो ये आनंदमय नहीं होते, सच्चिदानंद बने घूम रहे हैं। फिर आनंद आनंद कुछ नहीं होता इनके पास। इसी के कारण ये आनंदमय हैं और वे भक्तों को आनंद दे पाते हैं। ये राधा रानी नहीं होती तो भगवान के भक्तों पे आनंद की वर्षा जो करते रहते हैं वो भी ना कर पाते। वही ब्रिजवासी कहते हैं राधा रानी की कृपा ते गिरवर लिए उठाए, कुछ माखन को बल बड़े हो, कुछ गोपन करी सहाय। राधा रानी की कृपा ते गिरवर लिए उठाए। नहीं 7 दिन फिर मेहनत लगती है उनको, 7 दिन राधा रानी आंखों के सामने आनंद प्रदान कर उठाए हुए गिरवर, 7 दिन के आंखों 7 साल उठाए रहे हैं, 7 जन्म उठाए रहे गिरवर, आनंद मिल रहा है, दर्शन का सुख। तो सब भक्त आनंद अनुभव कर पाते हैं राधा रानी की कृपा से, हिलादिनी शक्ति। तो जो जितना आनंद अनुभव कर रहा है उस पर राधा रानी की उतनी अधिक कृपा है। हिलादिनी र सार प्रेम, हिलादिनी शक्ति का फिर सार क्या है? वो है प्रेम। प्रेम के बिना तो आनंद नहीं ले पाओगे। जितना प्रेम विकसित किया है उतना आनंद मिलेगा, ठीक है ना। और प्रेम तो गुरु ही देंगे, और गुरु तब देंगे जब पात्र सही करके लाएंगे। पात्र सही होगा साधना से, बात वहीं अटकती है। सब जीव केवल इसी पॉइंट पे अटकते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा हुई ततो साधु संग, दूसरा स्टेप साधु संग किया। फिर साधु ने क्या कहा? भजन क्रिया बता दी, तीसरा स्टेप भी कामयाब, भजन क्रिया भी सीख ली। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। अब बस साधन करना है, तो साधन करना है तो फिर आगे की प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होती जाएगी। साधन अगर प्रॉपर हो गया, अपराध रहित नाम जब होने लगा, फिर देखो निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम सब कुछ हो जाएगा। तो हमको करना है क्या? साधना, बस, और कुछ नहीं। हमको और कुछ भी नहीं करना है। सब तजी भजन करो दिन राती, तो मिल जाएगा प्रेम। और जब प्रेम मिल गया तो फिर तो आनंद ही आनंद है। वही हिलादिनी शक्ति का सार आपने ग्रहण कर लिया, प्रेम। अब आपको सेवा मिल जाएगी, भगवान सेवा में लगा देंगे, नित्य सेवा में लग गए, फिर तो आनंद ही आनंद है। हिलादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम। हिलादिनी रे सार प्रेम। और प्रेम का सार क्या है? भाव। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। और भाव जब और कंसंट्रेट हो जाता है, फुल्ली कंसंट्रेटेड, तो उसको कहते हैं महाभाव। वो राधा रानी का ही रिजर्व्ड है, वो और किसी में नहीं है। भाव को क्या कहेंगे इंग्लिश में? इमोशंस। इमोशंस। तो
भगवान के प्रति जब हमारे अंदर इमोशंस होंगे, चाहे वो वात्सल्य रस में हो, चाहे वो सख्य रस में हो, और चाहे वो दास्य रस में हो, चाहे वो माधुर्य रस में हो, किसी भी रस में हो, कुछ इमोशंस तो हो। इमोशनलेस ऐसे बस सर्विस कर रहे हैं, गुरु आज्ञा है तो करना है तो लाओ कर लें, माला बना रहे हैं लाओ बना लें, कुकिंग करनी है लाओ कर लें। भावना क्या है? ठीक है, तुलसी महारानी तो, वृंदा देवी तो यहाँ तक सोचती हैं कि आज भगवान को कौन से रंग के फूल पसंद आएंगे, इसलिए आज वृंदावन में वही फूल खिलेंगे। बस आज सफ़ेद फूल भगवान को अच्छे लगेंगे, आज सफ़ेद फूलों के पौधों को सबको जो है आज्ञा हो गई वृंदा देवी की, आज सफ़ेद ही फूल निकलने हैं, सब सफ़ेद फूल निकलेंगे। सब तो कल्प वृक्ष हैं, जिससे जो फल में फूल मांगो दे देंगे। पक्षी, कौन कौन से पक्षी आज गाएंगे तो कृष्ण को अच्छा लगेगा, उनका क्या मूड है, इतना इमोशंस का ध्यान रखते हैं वृंदा देवी, स्वामी की इच्छा अनुसार, ये नहीं अपनी इच्छा अनुसार। देखिए हम तो मृदंग बजाना सीखे हैं, देखिए कैसा है। इसीलिए बिना ट्रेंड हुए बगैर भगवान के सामने नहीं, ट्रेंड हो जाओ पूरे, उसके बाद जाओ भगवान के सामने बजाओ। तो अब ये जो इमोशंस हैं वो टॉप लेवल पे हैं, वो राधा रानी के पास है। कब गुस्सा होना है, कब मान करना है, कब मान जाना है, ये नहीं कि कृष्ण को कष्ट होने लग जाए मनाने में। जब तक कृष्ण को सुख मिल रहा है तब तक मान कर रही हैं। जिस पॉइंट पे उनको आके लगा कि अब ये ग्राफ कहीं कृष्ण के सुख का नीचे की ओर जाने लगा, उससे पहले ही जब एकदम पीक पे होता है उसी समय वो मान अपना छोड़ देती है, कृष्ण के सुख के लिए मान करती है। कृष्ण को मजा आता है मनाने में, इसलिए वो मान करते हैं। धाम में एनवियसनेस तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। तो भगवान शिव पार्वती जी को नवद्वीप धाम के प्राकट्य की कथा सुना रहे हैं। नवद्वीप कैसे प्रकट हुआ? कहते हैं ये राधा रानी ने प्रकट किया। अब राधा रानी का भाव लेकर के आए कृष्ण, राधा रानी की अंग कांति लेकर के आए, और रह कहाँ रहे हैं? जिसको राधा रानी ने प्रकट किया है वहीं पे रह रहे हैं। धाम भी राधा रानी ने प्रकट कर दिया। बाकी तो धाम सबकी कौन प्रकट कर देता है? बलराम जी, लेकिन ये स्पेशल है, नवद्वीप धाम राधा रानी का प्रकट किया हुआ है। ये शिव पार्वती संवाद हो रहा है। तो शिव जी ने बताया पार्वती को कि एक बार राधा रानी ने कृष्ण को लुभाने के लिए नवद्वीप धाम को प्रकट किया। तो पार्वती को जिज्ञासा हुई, लुभाने के लिए किस बात से लुभाना चाहती थी वो इतना? ऐसी क्या, वो तो हमेशा ही कृष्ण मदन मोहन मोहिनी है, वो तो कृष्ण तो उनके ऊपर वैसे ही लट्टू रहते हैं, हमेशा मोहित रहते हैं उनके ऊपर, जादूगरनी जैसे, बिल्कुल जैसे सब कर देती है ना, अपने वशीभूत वैसे करके रखा हुआ है कृष्ण को। ये उनके इशारे बगैर तो इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। भ्रुकुटी विलास से तो वो कृष्ण को नचाते हैं। इनको लुभाने के लिए क्या इनको चक्कर वो पड़ गई जरूरत? तो पार्वती की जिज्ञासा पर शिव जी बोले कि जैसे मधुमक्खी या भ्रमर कमल के पुष्प पर मंडराता है, उसका रस पान करता है, वैसे ही एक विरजा नाम की गोपी थी और कृष्ण उसके संग में थे एकांत में, और दोनों परस्पर वार्तालाप, हंसी मजाक, सब कुछ आनंद विनिमय चल रहा है। तो अन्य गोपियों ने देखा, देख करके सीधे राधा रानी को जाके कंप्लेंट की कि देखो कृष्ण तो वहाँ
वहाँ देखो आनंद ले रहा है विरजा के साथ में। तो राधा रानी ने आओ देखा ना ताओ बस दौड़ती हुई आई कि नहीं ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमको सबसे ज़्यादा चाहता है। आई तुरंत पहुंच गई वहाँ पे। तो कृष्ण डर गए कि आ रही है तब आई हुई है, पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, कितना मनाना पड़ेगा अब। तो एक घबरा गए, घबरा करके ये तो छुप गए। और ये जो विरजा थी उसने नदी का रूप धारण कर लिया, विरजा नदी नाम सुना होगा। तो अब राधा रानी ने देखा तो कोई दिख ही नहीं रहा है ये विरजा नदी दिख रही है और कृष्ण तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण जो है ये इनके साथ में आनंद ले रहा था और हमने आकर के बाधा पहुंचा दी क्या, तो कृष्ण को खुश करना चाहिए। तो कृष्ण को खुश करने के लिए उन्होंने एक धाम की रचना की, बहुत सुंदर एक स्थान बनाया गंगा और जमुना के बीच में। सब गोपियों को इकट्ठा किया, आ जाओ सब लोग, और बहुत सुंदर एक स्थान बनाया और उसको लताओं से सजाया और उसमें तरह तरह के जो मेल और फीमेल बम्बल बीज क्या मधुमक्खियाँ वो खूब सारी उसमें फूलों पे मंडरा रही हैं, तरह तरह के पुष्प और तरह तरह के पक्षी सब ला करके उसके अंदर भर करके एकदम सुंदरता की पराकाष्ठा कर दी। और तुलसी का पूरा वन, और इसकी सुरक्षा के लिए दोनों तरफ, एक तरफ गंगा एक तरफ जमुना बह रही हैं, तो अब उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता उस आनंद में। और पक्षी जितने हैं वो निरंतर कृष्ण का नाम गान कर रहे हैं। तो कृष्ण जब आएगा इधर तो उसको बहुत सुख मिलेगा, सारे पक्षी मेरा नाम गान कर रहे हैं। और बहुत सुंदर कलरफुल ड्रेस पहन करके, गोपी ड्रेस, और राधा रानी बांसुरी बजाने लग गई। और कृष्ण की बांसुरी तो सबको अट्रैक्ट कर लेती है, और राधा की बांसुरी क्या करती होगी पता नहीं, मदन मोहन मोहिनी। और कृष्ण तो ठीक है कहीं छुप जाओ तुम, अब राधा जब बांसुरी बजाएंगी तो आना ही पड़ेगा। और कृष्ण की बांसुरी पे राधा आती हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो तुम्हारा स्वभाव है तांस तथैव बजाम्य हम, तो तुमको आना ही पड़ेगा। तो जब तुम्हारी बांसुरी पे हम आते हैं तो हमारी बांसुरी पे तुम आओ। हाँ, कृष्ण को आना पड़ा, आ गए। तो आए तो देखा जब धाम तो इतने गदगद हो गए, तो कहने लगे राधा रानी से कि हे प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी गुणवान हो, तुम मेरा जीवन हो, और मुझे तुमसे अधिक और कोई प्यारा नहीं है। ये सबसे यही कहते हैं। Therefore, इसलिए मैं तुमको कभी भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी तक जो हुआ सो हुआ। तुमने सिर्फ मेरे लिए इतना सुंदर स्थान बना दिया ताकि हम तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस स्थान को मैं नई नई सखियों से भर दूंगा। भक्त लोग इस स्थान को नव वृंदावन के नाम से जानेंगे, नव वृंदावन। लेकिन ये जो तुमने स्थान बनाया है ये एक द्वीप की तरह है, इधर से गंगा इधर से जमुना पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको लोग नवद्वीप भी कहेंगे। ये कृष्ण ने नामकरण किया है, ये है नवद्वीप।
और नव वृंदावन भी कह सकते हैं, क्योंकि वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है। और उसी नवद्वीप में एक मायापुर भी है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो मेरे आदेश से सारे के सारे तीर्थ आकर के यहाँ निवास करेंगे। हमारा राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, गिरि गोवर्धन भी है, सब कुछ तो है। क्योंकि तुमने ये स्थान मेरे सुख के लिए बनाया है, तो मैं यहाँ नित्य वास करूंगा। और जो व्यक्ति यहाँ आएगा और हम दोनों की पूजा करेगा, राधा कृष्ण की, राधा माधव है ना वहाँ पे, उनकी जो हम दोनों की जो पूजा करेगा, उसको मैं नित्य सेवा प्रदान करूंगा। हरि हरि बोल, नवद्वीप धाम की जय। और नित्य सेवा प्रदान करूंगा, वो भी सखी भाव में। हे प्रिय राधा, वृंदावन की तरह ये स्थान भी एक्सट्रीमली प्योर है। कोई भी यहां एक बार भी अगर आएगा तो संसार के समस्त तीर्थों में जाने का फल उसको प्राप्त होगा, एक बार आने वाले को। और तीर्थ का फल क्या है? तीर्थ फल साधु संग। तो सब उसको यहाँ पर साधु संग प्राप्त होगा। तो ही विल क्विकली अटेंड डिवोशनल सर्विस विच सेटिस्फाइज मी। तो मुझे सुखी करने वाली भक्ति को वो प्राप्त करेगा। तो मुझे सुखी करने वाली भक्ति कौन सी है? रागानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति, है ना, शुद्ध भक्ति। क्योंकि वो जो ऐश्वर्य भाव से भक्ति की जाती है वो तो मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती है, तो भगवान कहते ही हैं। और शिव जी फिर पार्वती से आगे कह रहे हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें नवद्वीप के प्राकट्य की कथा सुनाई। अगर कोई मनुष्य इस कथा को श्रवण करेगा तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और उसको भक्ति प्राप्त होगी राधा कृष्ण की। जो भी व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ करके इस कथा को कहेगा या स्मरण करेगा, वो गौरांग को अतिशीघ्र प्राप्त करेगा। निदाय गौर प्रेमानंद। तो राधा रानी रूठ भी जाती हैं, रूठ गई और दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण डर गए, विरजा भी डर गई कि अब ये पता नहीं क्या करने वाली है। लेकिन वो हमेशा कृष्ण का सुख सोचती हैं। किया क्या उन्होंने? अभी और कोई सांसारिक लीला हो तो उसमें क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, संबंध खत्म, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? कृष्ण के लिए इतना सुंदर नवद्वीप धाम बना दिया। और कृष्ण भी राधा रानी को खुश करने, राधा रानी चूँकि आह्लादिनी शक्ति हैं, महात्माओं को आश्रय देती हैं, तो कृष्ण ने कहा कि जो भी यहाँ आएगा उसको तो कृष्ण भक्ति प्राप्त, मेरे हम दोनों की भक्ति प्राप्त होगी। तो अब राधा रानी कितनी खुश हुई होंगी। हम सबकी माता हैं वो, तो माता जब बच्चा भक्ति प्राप्त करेगा तो उनको, तो कृष्ण ने सब सर्वाधिक आनंद देने वाली जो बात थी वो यही थी कि जीवों को भक्ति मिलेगी तुम्हारी, हमारी और तुम्हारी। तो तुम्हारी भक्ति मिलेगी, इससे तो राधा रानी खुश नहीं होंगी, लेकिन अपनी भक्ति से ये है। तो हिलादनी रसार प्रेम, हिलादनी का सार है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव, और भाव की परम अवस्था है महाभाव, और महाभावमयी है श्रीमती राधा रानी। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।